उद्धव छोड़ रहे हैं कांग्रेस का साथ। जी हां, जिस सीएम के सपने देखकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी का हाथ थामा, वो पद भी नहीं मिला, वो इज्जत भी नहीं मिली और वे अपने लोग भी चले गए। उद्धव कब छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ और क्यों छोड़ेंगे, इस खबर पर डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आईओएन भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजों में उद्धव ठाकरे और उनकी उद्धव सेना यूबीटी का बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये खबर तेज हो गई कि महाविकास आघाड़ी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तभी तो आघाड़ी के प्रमुख दल शिवसेना यूबीटी के अंदर अब कलह देखने को मिल रही है। आलम यह है कि कल तक जो नेता उद्धव के आगे चुप्पी साधे खड़े रहते थे, आज वही नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं का मन कांग्रेस के साथ विलय करके चुनाव लड़ने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे के आगे कोई कहां कुछ बोलने वाला था। इसका नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चला गया। दरअसल उद्धव ने जब 2019 महाविकास आघाड़ी का हाथ पकड़ा था और जब एकनाथ शिंदे उनसे अलग हुए थे, उसके बाद से ही उद्धव के हाथ से पहचान चली गई, चुनाव चिन्ह चला गया, झंडा भी चला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथ से वो विचारधारा भी चली गई जो उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा थी, क्योंकि कांग्रेस में जाने के बाद ही वे जनाब उद्धव ठाकरे बन गए। जिन हिंदुओं के पक्ष में हमेशा से बाला साहेब ठाकरे रहते थे, उन हिंदुओं ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया। कांग्रेस के पास जाते ही मुसलमानों के लिए वे सॉफ्ट कॉर्नर उद्धव ठाकरे ने दिखाना शुरू कर दिया। उनसे ये साबित हो गया कि वो सीएम की गद्दी में बैठने के लिए लालची हैं। उद्धव ठाकरे किस हद तक जा सकते हैं सीएम पद पर बैठने के लिए, जिस वजह से अब उनके नेता भी उनका साथ देने को तैयार नहीं हैं। आईओएन भारत के सूत्रों के मुताबिक अब यही नेतागण उद्धव ठाकरे पर आघाड़ी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक बैठक में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायकों में से ज्यादातर नेताओं ने उद्धव ठाकरे से जल्द महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ने की अपील की है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए अभी तैयार नहीं है, वहीं उद्धव ठाकरे इस चीज को लेकर अभी तैयार नहीं है, लेकिन उद्धव के अलावा उनका बेटा आदित्य और उनके प्रवक्ता संजय राउत विधायकों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। संजय राउत बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता दिखाने के नाम पर अभी महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाए रखने के इच्छुक हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने घमंड के चलते एक बार फिर अपने नेताओं को चुनेंगे या फिर विधायकों की अनसुनी कर देंगे। जिस तरीके से विधायक लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर दबाव बनाते जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी छोड़ने के पैराकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि शिवसेना यूबीटी अलग रास्ता बनाए, अपने दम पर बढ़े और किसी के रहमो करम पर न चले। इसी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता अब्बादास दानवे ने पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाते हुए कहा कि शिवसेना कभी सत्ता का पीछा करने के लिए नहीं बनी है। सत्ता को स्वाभाविक रूप से तब अपने आप आएगी जब हम अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहेंगे। वही जब आघाड़ी छोड़ने का दबाव बनाने वालों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में उन्हीं यानी उद्धव ठाकरे उद्धव सेना को 9.95 वोट मिले, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से करीब 3% कम रहे। जबकि लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले शिवसेना यूबीटी को 16.72 वोट मिले थे। इन नतीजों से साफ है कि जनता उन्हें ही शिवसेना का असली वारिस मान चुकी है। नतीजों की बात करें तो सेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार जो दबाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो महाविकास आघाड़ी से अलग हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईओएन भारत।